उजाला। मेरी बेटी इधर बैठी है। ये देखो, ये बेटा देखो, तुम्हारी अनवरी खाला ने कितना अच्छा सूट भेजा है, और ये ज्वेलरी भी। अच्छे है ना? अच्छा है। बेटा तुम्हारे तो नसीब ही खुल गए। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक है। ये मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कुछ नहीं अम्मी, ऐसे ही। बेटा अनवरी आपा बिल्कुल बहनों की तरह है। हम लोग बचपन से एक साथ रहे हैं। देखो ना, आते के साथ ही उन्होंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए, इतने अच्छे अच्छे जोड़े, ज्वेलरी, और फिर कनाडा की जिंदगी। बाकी क्या चाहिए? बस एक मसला है, उनको जाने की बहुत जल्दी है। कह रही थी कि घर में जितने 4 लोग हैं ना, बस उन्हीं में निकाह पढ़वाओ और रुखसती करवा दो। वैसे भी घर की बात है। उजाला, जितनी सादगी में शादी हो ना तो अच्छा लगता है। अम्मी, आप कहती थी ना, शादी तो धूमधाम से ही अच्छी लगती है। हाँ हाँ कहती थी, लेकिन उजाला तुम्हारे मुस्तकबिल की बात है ना, इसीलिए ये कुर्बानी देना पड़ी है। खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करेगा। खुश रहोगी उधर जाकर, ठीक है? हाय अल्लाह। चलो सफीर। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में, मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे,
रहती है, जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है, जो दिल पे हाथ रखती है। क्या बात है सफीर, बेटा तबीयत ठीक है? ठीक हूँ। सुनो सफीर, वो जेवर बड़ी अच्छी कीमत पर बिक गया है माशाल्लाह। अब मेरा बेटा तुम अफजल से सारी मालूमात ले लो। क्या आपने अपना जेवर बेच दिया? मेरा असल जेवर तो तुम हो, इसका क्या है, फिर बन जाएगा। आप रह लेंगी मेरे बगैर? बहुत मुश्किल है, मगर तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये भी सह लूंगी। मुस्तकबिल तो यहाँ भी अच्छा होगा ना। और फिर आप देखें ना, दिन ब दिन मेरा काम और बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। ये बस थोड़ा सा इंतजार और कर लें। बेटा कितना इंतजार, और फिर क्या हो जाएगा? वैसे भी तुम्हारा ये पिज्जे वाला काम तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें पता है, कोई पूछता है तो बताते हुए कितना बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? लगता है ना, तुम नहीं समझोगे। ये बताओ कि सफीर वहाँ कैसे आया? पता नहीं अम्मी, सारी पार्टी रिजवान ने अरेंज की थी, उसी का कोई प्लान। तो क्या सफीर को ये मालूम नहीं था कि वो फार्म हाउस रिजवान का है, उसकी पार्टी है, या ऑर्डर उसका है? पता नहीं। तुम परेशान मत हो, मैं नादिर से खुद बात करती हूँ। चलो मेरी जान, बिल्कुल परेशान नहीं। नादिर, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरी बात का? बोलें दो ना कुछ। क्या जवाब दूं आफिया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आ रहा? यानी आप रिश्ता खत्म कर दें फौरन? हद कर दिया रिजवान ने अब तो। मगर आफिया। ओफ, क्या अगर मगर? हद होती है नादिर, आप अभी भी अगर मगर में पड़े हुए हैं, ये जानने के बावजूद भी कि उस लड़के ने क्या किया फार्म हाउस पे। देखो ज्यादा जज्बाती मत हो, पहले सारी बात तो पता चलने दो। नादिर, अभी पता चलने के लिए और क्या बाकी है? सब कुछ बता तो दिया है हानिया ने। हाँ ठीक है, लेकिन एक बार रिजवान से तो बात करनी होगी ना। फिर ये माँ जी का मसला, शुगर मिल्स वाला प्रोजेक्ट, देखो ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। माँ जी, शुगर मिल वाला प्रोजेक्ट, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी नादिर। आपकी बेटी के साथ उसने इतनी बदतमीजी की है उसने, और आपको मसलहतों की पड़ी हुई है। फोन करें, मुझे नहीं पता, उनको फोन करें रहमत भाई को। देखो ये मत भूलो कि उन दोनों का निकाह हो चुका है। सो व्हाट?
अगर ये हरकतें वो लड़का रुखसती के बाद भी करता तो मैं 1 मिनट ना सोचती, फौरन अपनी बेटी को वापस बुला लेती। करें अहमद भाई को फोन और उनसे कहें कि हमें रिश्ता खत्म करना है, बस। अरे वाह यार, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकले, किसी को बताया भी नहीं। बस यार, अचानक ही सब कुछ हो गया। और वैसे भी आजकल तुमसे मुलाकात ही कहाँ हो रही है। अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है भाई, वीकेंड टू वीकेंड। बड़े इंसान हो गए अब तो आप। अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये सब तुमने किया कैसे? तुम पता करके क्या करोगे? यार बस पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर है मुझ पर। उन्हें लगता है कि मेरी किस्मत अमेरिका में कहीं बैठी हुई है। सीरियसली, पेरेंट्स भी कमाल की बातें करते हैं, और उनकी बात ना मानो तो ऐसा लगता है कि गॉड नाराज हो जाएगा। ये तो है। वैसे सफीर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरीके से बाहर जाना चाहिए जिस तरीके से मैं जा रहा हूं। मतलब ये कि अमेरिकन एजेंसी ने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट हो गया तो फिर ये कि अब 2 नंबर तरीके से बाहर जा रहा हूं। 2 नंबर तरीके से? बस यार, अगर सीधी उंगली से काम ना हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मगर तुम फिक्र मत करो, हो सकता है कि तुम्हें सीधे तरीके से वीजा मिल जाए। ये अमेरिकन लोग भी ना बड़े खुर दिमाग के होता है। मूड अच्छा हो तो वीजा यूं ही दे देता है, वरना बीवी से लड़कर आए तो वीजा रिजेक्ट कर देता है ऐसे ही। तुम एक काम करो, लैपटॉप लेकर आओ, मैं उनकी तुम्हें वेबसाइट दिखाता हूँ। हाँ मैं ले आता हूँ। चाय भी हो गया? नहीं यार, ओके। डैड, बोलो। वो एक बात करनी थी आपसे। बोलो। कल रात को पार्टी थी फार्म हाउस पर। हाँ, कैसी रही तुम्हारी पार्टी? यार कभी बाप को भी अपनी पार्टी पे इनवाइट किया करो। डैड, वो एक बदमज़गी होगी पार्टी में। क्या हुआ? डैड, हानिया ने तो हद ही कर दी कल। हनिया ने क्या किया? डैड, उसने वहां अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। वो ही जो उसका वो यूनिवर्सिटी फेलो था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा डैड। हानिया अब भी उस लड़के में इंटरेस्टेड है, अब भी। ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव दिस। नादिर भाई का फोन आ रहा है। जी नादिर भाई, सब खैरियत है ना? जी मैं और रिजवान संडे को। जी जरूर, जी इंशाल्लाह, जी जरूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे अंकल? काफी उखड़ा हुआ लग रहा था नादिर। संडे को बुलाया उसने हमें। आई एम श्योर डैड,
जरूर उस हानिया ने तमाशा लगाया होगा, सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया होगा उसने। आई एम श्योर। कैसी कहानी? बस डैड, मैं वहां नहीं जाऊंगा। रिजवान तुम्हें जाना है, उसने हम दोनों को बुलाया है। अल्लाह करे सब खैर हो। उसकी आवाज से तो मुझे यही लग रहा था कि वो काफी डिस्टर्ब है। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। क्या करूं अम्मी, टाइम ही नहीं मिलता। उजाला की शादी की तैयारियां सर पे हैं। ऐसे में आती तो आंटी बुरा मान जाती कि बार बार मैं के चक्कर लगाती है। लो, जैसे तुम तो रोज आ जाती हो जो बुरा मनाए तुम्हारी सास। ये अच्छी रही, ज्यादती भी उन्होंने की, बुरा भी वही मनाए, मना भी तुम्हें वही करें। आंटी को तो लगता है कि कुछ ना कह के वो मुझ पे एहसान करती है। वैसे अम्मी, आजकल उजाला की शादी की तैयारियां इतनी चल रही हैं। डेट फिक्स कर दी? जी हो गई, अगले महीने की 6 तारीख है। अच्छा, वैसे क्या बहाना बनाया तुम्हारी सास ने हमसे रिश्ता तोड़ने का? रहने दे अम्मी, ये सारा किया धरा ना रक्षी भाभी का है। आपने कुछ कहा उन्हें? मैं नहीं उसके मुंह लगती, दफा करो उसे। अच्छा, सफीर के जॉब का क्या हुआ? सफीर को पाकिस्तान में तो अब हमने जॉब करने नहीं देंगे। तुम्हारे अब्बू ने और मैंने उसे बाहर भेजना है। अच्छा, सफीर मान गया? हाँ, मान गया। और देख लेना, ऐसी किस्मत चमकेगी मेरे बच्चे की कि तेरी सास पछताएगी। हाय अल्लाह अम्मी, अब ऐसा भी ना कहें। क्यों ना कहूँ, हमारा दिल नहीं तोड़ा उन्होंने। अच्छा छोड़ें, चलें। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे मियाँ? बड़ी देर कर दी बेटा। कहाँ रह गए थे? अफजल की तरफ चला गया था। अच्छा किया। क्या बताया उसने? इसी हफ्ते जा रहा है वो। अच्छा, बड़ी जल्दी हो गया उसका काम। काफी रिस्की है अब्बू। अफजल तो इलीगल तरीके से जा रहा है। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। एक तो पैसा भी ज्यादा लगता है, ऊपर से रिस्की भी बहुत है। लेकिन मैंने उससे सारे लीगल प्रोसेस की मालूमात ले ली है। इंटरनेट पे एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, लेकिन असल बात तो इंटरव्यू की होती है। तो कहीं मिडिल ईस्ट वगैरह ट्राई करो। नहीं नहीं, दुबई वगैरह बिल्कुल नहीं जाना। जाना है तो अमेरिका जाना है। उसने जॉब के लिए जाना है वहां, वो सैर सपाटा करने नहीं जाना। नहीं अब्बू, जाऊंगा तो अमेरिका ही जाऊंगा। वहां कुछ जॉब या फिर अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लूं। यही तो मैं चाहती हूँ। जानते हो तुम्हारी माँ तुम्हें अमेरिका क्यों भेजना चाहती है? वो है ना अपनी उजाला, उसका होने वाला शौहर कनाडा से आया था। लिहाजा कम से कम तुम्हें अमेरिका से तो आना ही चाहिए ना। खाना लाऊं सफी? नहीं अम्मी, खाना अफजल की तरफ खा लिया था मैं। ये सब क्या है रिजवान? क्या कह रहे हैं नादिर अंकल? डैड, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया ऐसा वैसा। वो बस हानिया का दोस्त सफीर वहां पर आ गया, मुझे गुस्सा आ गया और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है बिल्कुल। इसलिए कि हानिया ने किसी को भी नहीं बुलाया था। सफीर को इसने खुद वहां बुलाया था पिज्जा डिलीवरी के लिए, इसलिए कि वो पिज्जा पे काम करता है। और हानिया इतनी नासमझ बेवकूफ नहीं है
कि वो किसी और की पार्टी में वो किसी और को इनवाइट करेगी। आंटी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? हाउ वुड आई नो कि सफीर वहां काम करता है उस पिज्जा शॉप में? बताइए। और तो और हानिया ने उस लड़के के लिए मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे आंटी, मुझ पे, और फिर चली गई उसके साथ। कैन यू इमेजिन? आप सब बताइए कि इस सब में मेरा क्या फॉल्ट है? अच्छा बस बातें मत बनाओ रिजवान, हानिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। आंटी वो तो झूठ ही बोलेगी। शट अप रिजवान, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही बहुत एम्बैरस हो चुका हूं। बहन प्लीज, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूं कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा। प्लीज भाई साहब, अब ये आइंदा वाइंदा कुछ भी नहीं है। हानिया को खुला चाहिए। देखो नादिर, प्लीज यार तुम बहन को समझाओ। मैं मानता हूं कि रिजवान जज्बाती है, लेकिन ना यार, अगर वो हानिया को किसी और लड़के के साथ देखेगा तो वैसे तो गलती हमसे भी हुई। अगर निगाह के साथ ही हम रुखसती कर देते तो शायद ये दिन नहीं देखने का। माफ कीजिएगा भाई साहब, आपके कहने का ये मतलब है कि रुखसती के बाद रिजवान को हानिया से बदतमीजी करने का हक मिलता था? नहीं नहीं बहन, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। नादिर तुम ही समझाओ बहन को यार। सॉरी यार अहमद, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैं पहले भी कई बार आफिया और हानिया को समझा चुका हूं, काम डाउन कर चुका हूं, लेकिन रिजवान का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। और खासकर अब इस हरकत के बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। हानिया को सिर्फ खुला चाहिए। जल्दी आप लोगों को कोर्ट से नोटिस मिल जाएगा। कुछ तो गुंजाइश रखे बहन। मैं समझाऊंगा ना इसको, यकीन माने मैं समझाऊंगा। मैं चाय भिजवाती हूँ, पीकर जाइएगा। यार नादिर, मैं मानता हूं कि रिजवान से गलती हुई है, लेकिन हानिया को भी तो सफीर को अवॉइड करना चाहिए ना। आई डोंट नो यार, ये सब वायरल नहीं होना चाहिए था। अब बस हानिया मेरी बात छोड़ो मेरा फोन। हानिया, ओए खबरदार। तुम सफीर से ऐसे बात नहीं कर सकते। अच्छा कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी तुम्हें। हानिया मेरे सबर का इम्तिहान मत लो तो। चलो हानिया, मैं तुम्हें घर छोड़। रिजवान, जब तुम्हें होश आ जाए तब खुद घर आके मेरे अम्मी अब्बू से बात कर लेना, ठीक है? चलो सफीर।
हेलो। सोचा तो मैं खुद कॉल करके बता दूं कि मैं कैसी हूँ। वैसे तुम भी कॉल कर सकते थे मुझे। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कॉल करने की। तुम्हें मुझसे बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत क्यों पड़ गई? पता नहीं। ये क्या बात हुई? पता नहीं अब ये हक मुझे हासिल भी है कि नहीं। मेरा हाल पूछने का? पागल, तुम्ही को तो सबसे ज्यादा हक है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो तुम, सबसे अच्छे। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी जुबान से खुला ले रही। What? क्या? जो लिखा है नसीबों में, वैसे उस दिन की उस हरकत के बाद वो यही डिजर्व करता था। वो कहते हैं ना, अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीनों में अक्सर कहा करते तुम ये शेर। हाँ याद है तुम्हें? मुझे तो सब याद है जरा जरा, तुम्हें याद होकर ना याद। डैड मेरी बात सुन ले। डैड रुकिए। डैड एटलीस्ट मेरी बात सुन ले आप प्लीज। डैड वो झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। बकवास बंद करो, बाप हूं मैं तुम्हारा। तुमको मुझसे बेहतर कौन जानता है? सारी जिंदगी तुम्हारी इन्हीं वाहियात हरकतों की वजह से मैं लोगों को पैसे देके उनके मुंह बंद करवाता रहा। तंग आकर मैंने तुम्हें बाहर पढ़ने भेज दिया, लेकिन तुम नहीं बदले। आज फिर मैं वहीं खड़ा हूं जहां 8 साल पहले खड़ा था, और जब मुंशी तुम्हारी शिकायत लेकर आया था। डैड मेरा यकीन करिए, मैं अब वैसा नहीं रहा, मैं बदल चुका हूं डैड। प्लीज डैड कुछ करिए, एक चांस और। मैं हानिया को छोड़ नहीं सकता डैड, मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। तुमने सुना नहीं मिसेस नादिर क्या कह रही थी? वो अब नहीं मानेंगे, और ये गांव नहीं है कि मैं किसी को भी पैसे देकर उसको खरीद लूं। प्लीज डैड प्लीज कुछ करिए, मैं बहुत चाहता हूं हानिया को। चाहता हूं? बस लास्ट चांस डैड। रिजवान अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। डैड आप प्लीज दादी से बात करें, वो लाजमी कुछ करेंगी। प्लीज डैड प्लीज। ये बात तुम पहले क्यों नहीं समझी? तुम्हारी हरकतों की वजह से आज ये दिन देखने को मिला है। अगर तुम इंसान होते तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं तुमको कितने वक्त से समझा रहा हूं कि बेवकूफी हरकतें मत करो, लेकिन अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अब भुगतो खुद जो कुछ तुमने किया है। डैड मेरी बात सुन लीजिए डैड।
हो गया यार, कल मैं बाहर जा रहा हूँ। सोचा कि जाने से पहले अपने भाई से मिलता चाहूं। अच्छा किया। चाहता तो मैं ये था कि तुम, मैं और हानिया उसी तरह से मिले जैसे हमेशा मिला करते थे, मगर हानिया से मिलकर तो जा रहे हो ना, बुरा लगेगा बना। अब किस मुंह से उसका सामना करूंगा यार? मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं यार, और हो सके तो मुझे माफ कर देना और मेरे साथ जल्दी वहां। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना और अच्छे से काम करना और कामयाबी हासिल करना, और हानिया का ख्याल रखना। कांटेक्ट में रहना मेरे। चल मैं अब चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। अल्लाह का शुक्र है कि अख्तर भाई के ताल्लुकात काम आ गए और उजाला का वीजा लग गया। मैं तो डर ही रही थी कि ऐसा ना हो कि उजाला को पाकिस्तान रहना पड़े, कि हम अकेले कनाडा जाएंगे। आप शुक्र है, सब काम खैर खूबी से हो गया। पापा, मेरी उजाला को वापस कब लाएंगी? देखो नजमा, एयरलाइंस के टिकट तो आजकल बहुत महंगे हैं। 2 साल से पहले तो हरगिज नहीं। कम ऑन मॉम, 2 साल नहीं, कम से कम 4 साल। आप आंटी को पहले ही क्लियर कर दें। नहीं बेटा, ये तो बहुत देर हो जाएगी। क्या हो गया नजमा? भाई आजकल मुलाकात करना, बात करना कौन सा मुश्किल है? फोन कर लेना, स्काइप है, व्हाट्सएप है। और देखो, वैसे भी तुमने बेटी दी है ना, तो दिल तो बड़ा करना ही पड़ेगा। मॉम चलें, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। उजाला, हमने पासपोर्ट वगैरह तो संभाल लिया ना? जी। अच्छा चलो सबसे मिल लो, एयरपोर्ट हमें टाइम पर पहुंचना है। साजिद भाई हमें छोड़ आएंगे ना? हाँ बेटा, हमारी उजाला जो परदेश जा रही है, हम सब चलेंगे छोड़ने के लिए। इस पर बेटा एक बात मेरी मानो, मेरी उजाला को जल्दी लेकर आ जाना। फिर वही बात आंटी, कोशिश करेंगे लेकिन इतना आसान नहीं। मॉम खुद 9 साल बाद पाकिस्तान आई है, मैं तो फिर भी जल्दी आने का कह रहा हूँ। चलो भाई, सारा सामान रख दिया है। ये यहीं पड़े। ओके चले। अच्छा बेटा, शांति, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो बेटा, अब देर हो रही है। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। तुम इस घर की उजाला हो। अपना ख्याल रखो। उमैरा, उजाला, कुछ और सामान भी देख लो, कुछ रह ना जाए। मैं ये रख के आ रहा हूँ। चलो बेटा। क्या कह रहे हो रहमत? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आफिया और नादिर इस किस्म का फैसला मुझसे पूछे बगैर नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक, खुदा हाफिज़। परवीन, अल्लाह बाग से कहो गाड़ी निकाले, मुझे अभी इसी वक्त शहर जाना है।